जो पानी गतिशील होता है वही काम के लायक होता है, और जो पानी रुका हुआ है वो कभी भी कीचड़ बन जाता है। इसलिए हमेशा गतिशील रहें। आज की कहानी इसी बात को समझाने के लिए है। एक बार भगवान बुद्ध एक गांव में धर्म सभा को संबोधित कर रहे थे। लोग अपनी अपनी परेशानी लेके भगवान बुद्ध के पास जाते और उन परेशानियों का हल लेके खुशी खुशी वहाँ से निकलते। उसी गांव के सड़क किनारे एक गरीब आदमी बैठा हुआ था, जो धर्म सभा में जाने वाले सभी लोगों को देख रहा था। उसे बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि लोग दुखी मन से अंदर जा रहे हैं, लेकिन खुशी खुशी प्रसन्न मन से बाहर आ रहे हैं। इस गरीब आदमी को लगा, क्यों ना मैं भी अपनी समस्या भगवान बुद्ध के सामने रखूं। हो सकता है मेरी समस्या का समाधान मिल जाए। ये गरीब आदमी अपनी समस्या लेकर भगवान बुद्ध के सामने पहुंचा। वहां जाकर इसने देखा कि भगवान बुद्ध मुस्कुराते हुए सभी की समस्या को हल कर रहे थे। फिर इसकी बारी आई। इसने भगवान बुद्ध को प्रणाम करते हुए कहा, भगवान, इस गांव में लगभग सभी लोग खुश हैं, समृद्ध हैं, केवल मैं ही गरीब क्यों हूँ। फिर भगवान बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले कि तुम निर्धन इसलिए हो क्योंकि तुमने आज तक किसी को कुछ दिया नहीं। गरीब आदमी आश्चर्य से बोला कि भगवान, मेरे पास दूसरों को देने के लिए भला क्या होगा, मैं तो खुद लोगों से मांग के खाता हूँ। कुछ देर चुप रहने के बाद भगवान बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा कि तुम बहुत अज्ञानी हो। औरों को बांटने के लिए ईश्वर ने तुम्हें बहुत कुछ दिया है, मुस्कुराहट दी है। इससे तुम लोगों में आशा का संसार भर सकते हो। अपने दोनों हाथों से लोगों की मदद कर सकते हो। ईश्वर ने जिसे ये चीज़ें दी हैं वो कभी गरीब नहीं हो सकता। निर्धन का विचार आदमी के मन में होता है। ये तुम्हारे मन का भ्रम है, इसे निकाल दो। उठो और कुछ मेहनत का काम करो। तुम्हारी सफलता का राज तुम्हारे मेहनत में छिपा हुआ है। ये सुनकर उस आदमी का चेहरा चमक उठता है और वो भगवान बुद्ध को प्रणाम करके खुशी खुशी वहाँ से चला जाता है। दोस्तों, इस कहानी से आप समझ गए होंगे कि दुखी और गरीब होना वास्तविकता नहीं है। जैसा सोचोगे वैसे बन जाओगे।